प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पे कल जो डेवलपमेंट हुई जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और तहकीकात का आगाज़ हो गया है। दायरा कार वसी हो सकता है, इसका इम्पेक्ट पाकिस्तानी सियासत पे कितना पड़ेगा और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके ऊपर इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। एक इम्पैक्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से हमेशा कोशिश की जाती है कि वहाँ पे कभी भी कोई भी शख्स एक सोल्जर से लेकर 3 स्टार जर्नल तक अगर गिल्टी होता है तो उसको एक इदारा जाती कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जो कि कोर्ट मार्शल की सूरत में होता है। और वो चीज़ अभी इस पूरे केस में सामने भी आई है और ये एक अच्छी रीत है, रवायत है कि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई सिफारिश नहीं होती और ये सारा कुछ एक प्रॉपर तरीके से होता है। सिविलियन साइड पे बहुत सारे इवेंट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से जस्टिस जो है वो डिले हो जाता है, लेकिन यहाँ ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ती हैं और उसमें जो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं वो भी नहीं, जो ट्रायल्स होते हैं वो भी बड़े स्पीडी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है और प्रेशर भी है उनके ऊपर। आज प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ ला सकें, महंगाई का जो ख़ात्मा किया जा सके और साथ ही साथ चूँकि जश्न आज़ादी का मौका है और अब से थोड़ी देर पहले ही वो जो हमारे ओलंपियन हैं और कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब थी, उस तकरीब से ख़िताब भी वो कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल हमारा बड़ा ताबनाक है, यूथ हमारी बड़ी एनर्जेटिक है और इसी तरह हौसला अफजाई करते रहे तो वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। ये तो रहा एक अज़्म भी और ज़ाहिर 14 अगस्त की निस्बत से। लेकिन अगर हम पिछले 77 ईयर्स की बात करें तो उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या आज भी हम इन हालात से क्यों गुज़र रहे हैं कि आज़ादी के 77 साल गुज़र गए, उसके बावजूद पानी, बिजली, गैस और इवन इंटरनेट की सहूलियात जो 5G पूरी दुनिया में है और हमारे पास है, अभी भी कम्युनिकेशन गैप इतना है, चीज़ें उस तरह नहीं हो सकी। तो हम क्यों अपने माजी से सीख कर आगे नहीं बढ़ पा रहे और आज भी हम 77 ईयर्स के बाद भी हम यह सोच रहे हैं कि हमारे घरों में गैस कैसे आएगी, बिजली की लोड शेडिंग कैसे का ख़ात्मा कैसे होगा। तो कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, क्यों हुई, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नवाबज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किस तरह देखते हैं? एक तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की जो कोर्ट मार्शल है, अब उसके ऊपर तहकीकात ज़रा हो रही हैं, मामला आगे बढ़ चुका है। ये सिर्फ बहुत बड़ी ख़बर है, ज़रा कल से इसके ऊपर बात भी हो रही है। ये आर्मी के अंदर तो एक खुद एहतसाबी का एक ज़बरदस्त निज़ाम है, एक सोल्जर से लेकर 3 स्टार जनरल तक तमाम इंसाफ के कटारे में लाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर ही ये सब कुछ हुआ है। इसका इम्पैक्ट आप किस तरह देखते हैं पॉलिटिकली मौजूदा हालात में और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक पहले तो ये फौज का इंटरनल इशू है और जब तक इसके कोई रिजल्ट सामने ना आए जी जी तो तबसरा नहीं किया जा सकता। बहरहाल एक चीज समझ आती है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि फौज करप्शन और डिसिप्लिन पर कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और फिर जो इसका सेकंड पैरा है जिसमें पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज पर उन्होंने उसका वो किया है, तो देखें जो भी इसका रिजल्ट क्या आता है, ये उनका वो इंटरनल मामला है ज़ाहिर और इसे वो तहकीकात होंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट नवाबज़ादा साहब जैसे हम मीडिया है, आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, अदलिया है, दीगर इदारे हैं, उनके लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट होगा कि बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो जहाँ गिल्टी है उसको वहाँ पे सज़ा मिले। तो ही तो हम आज ज़रा 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए। अगर ये सिस्टम होगा, जस्टिस सिस्टम एक तो अदालतों में होता है, एक हमारे अपने अपने इदारों में भी, अपने अपने डोमेन में भी हो, तो कितना माशरा बेहतर हो सकता है। उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये मैसेज भी है? जी देखिए, ये मैं जिस तरह अर्ज की ना कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये सबके लिए है।
उनके अपने इदारे के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी, कि कंप्रोमाइज इसके ऊपर वो करने को तैयार नहीं है। और बाकियों के लिए भी मैसेज है कि इस पर नहीं होगा कंप्रोमाइज, ना डिसिप्लिन वाली बात पे होगा और ना ही करप्शन वाले मसले पे होगा। ठीक। और इसी चीज को सारों को करना चाहिए, सिविलियंस को भी, और उन्हें भी फॉलो करना चाहिए इन्हीं चीजों को। जी बहुत अच्छी बात है नवाबजादा इफ्तार साहब। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आइन की जो आइन शिकनी जो होती है उसके ऊपर भी इसी तरह का रद्दअमल आना चाहिए, इसी तरह की चीज़ें आनी चाहिए। वहाँ हम थोड़ा सा क्यों कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं? अब तक के जो ज़ाहिर फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो स्टफ़ है, उसमें तो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो ज़ाहिर है उसको बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। सेकंड फेज़ में आफ्टर रिटायरमेंट, ज़ाहिर है वो भी एक आर्मी एक्ट की वायलेशन है। लेकिन इससे हटकर जब हम बात करते हैं तो जहाँ आइन तोड़ा जाता है, चाहे वो सिविलियन साइड से हो या मिलिट्री साइड से हो, तो उसके ऊपर भी तो सज़ाएं होनी चाहिए इसी तरह। जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी सजा होनी चाहिए, मगर ये आप देखें ना कि जब तमाम इदारे अपने अपने उसके ऊपर रहें तो सबसे बेहतर है। जी जब हमारा सुप्रीम इदारा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह दे एक डिक्टेटर को कि जी वो आइन में तरमीम भी कर सकता है और बाकी भी इस किस्म की चीजें, तो फिर ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। और इस चीज की हौसला शिकनी बड़ी बड़ी जरूरी है। और हर इदारा अपने डोमेन में काम करे तो ही मुल्क आगे चल सकता है और जमहूरियत मजबूत हो सकती है। ठीक। 77 ईयर्स हो गए हैं, 78 हम इंडिपेंडेंट डे अपना मना रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को भी, और क्यों हम हालात से नहीं सीख सके? आज भी नवाबजादा साहब, हम गैस, बिजली, पानी, बड़ी बुनियादी सी चीज़ों को रो रहे हैं, और बदकिस्मती से अभी तक ना हमारे पास इंटरनेट की वो सहूलियात हैं। आईटी में दुनिया आगे निकल चुकी है, तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, और हम वैसे गांव वाली सूरत हाल में चले गए हैं कि हमारे पास चीज़ें ही नहीं। बल्कि गांव में तो आज शहरों में इंटरनेट की सहूलियात नहीं है, गांव में तो बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया कि हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए कोई एक अच्छा नहीं हमने वो छोड़ा, जो जो कुछ माजी में हुआ है और जहां जहां हमारे से गलतियां हुई हैं। मगर अब टाइम आ गया है कि हम इस चीज को देखें कि अब हमारा 64% यूथ जो है, जो वोटर है वो यूथ का है, और वो अब सामने आ रहा है, और उसकी राय को हम अहमियत दें। और हमारा नौजवान जो है वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइमिंग में जो पहले गलतियां हुई हैं उनको सामने रखते हुए वो पाकिस्तान को इन चीजों से, जिस दलदल में हम फंस गए हैं, इनसे निकालेगा। और फिर बात हुई है कि अगर तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करेंगे जी, तो ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर है यौम आज़ादी का मौका है, अब से चंद लम्हात के बाद जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। तमाम नौजवानों को यही पैगाम है कि वो पुरज़्म रहें और वतन से मोहब्बत, यही ये मुल्क है तो हमारी, हम सब की, आपकी आज़ादी है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने अपने हिस्से की जो शम्मा है वो रोशन करते रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी एफ़र्ट्स अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता है। और अपना अपना इनपुट देना है और अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है, और अज़्म करें कि पाकिस्तान को कुछ दे सकें, क्योंकि पाकिस्तान ने हम सब को बहुत कुछ दिया है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कंट्रीब्यूट करें अपने मुल्क के लिए, और इस मुल्क को करप्शन से पाक कर सकें, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना इनपुट दे सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।